मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 15 तक कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो लेक्चर 15 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। याद रहे, बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना है, टॉप करना है, तो एक एक सब्जेक्ट को समान वैल्यू देना होगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। जब आपका सभी सब्जेक्ट में बेहतर अंक आएगा, बेहतर मार्क्स आएगा, तब जाकर आप बेहतर कर पाओगे। मैथ में ज्यादा मेहनत करोगे, मैथ में 100 आ जाएगा। इंग्लिश में मेहनत नहीं करोगे, 40 आ जाएगा। तो यकीन मानिए, एवरेज निकालो 140, 70 का एवरेज आया, 70%। क्या 70% से आप जिला टॉप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, गांव टॉप भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर परसेंटेज लाना, तो सभी सब्जेक्ट को समान वैल्यू दीजिए, बेहतर तरीके से पढ़िए और बेहतर परसेंटेज, खास करके इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज लाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं हम लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है वीडियो लेक्चर 16 के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हां, रेनबो पार्ट 2 बुक से पोएट्री सेक्शन से हमारा कविता है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटर इंग्लिश के लिए आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। रेनबो पार्ट 2 पढ़ना होगा, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रामर पढ़ना होगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। रिटन सेक्शन पढ़ना होगा, उसको भी पढ़ेंगे। एकदम आप लोग बने रहिए। इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत टोटल टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, आपके सामने जब इंग्लिश का प्रश्न आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको यह कहेगा कि एमएस सर तुमको पढ़ा चुका है। चलिए विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास। हमारा आज का टॉपिक है पोएट्री सेक्शन से, टॉपिक का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 16, हमारा आज का टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हां, याद रखेंगे, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इसका मतलब होता है मेरी दादी मां का घर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, हमारा टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी मां का घर। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मेरी दादी मां का घर। हर वो बच्चा खुशनसीब होता है जिसको दादा दादी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। याद रहे, मां बाप आपको उतना नहीं सिखा पाएंगे जितना कि दादा दादी सिखाते हैं। यकीन मानिए, बचपन में जो कहानी आप सुनते हो ना, तो मम्मी पापा नहीं, दादा दादी सुनाते हैं। तो वो बच्चा खुशनसीब होता है जिसको दादा दादी के साथ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी खुशनसीब हूं, मुझे भी दादी के साथ रहने का, दादा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने दादा से काफी कुछ सीखा। मेरे आइडियल है मेरे दादाजी, मेरे आदर्श है। चलिए, तो बाय द वे टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी मां का घर। जी हां, इस कविता में जो कवित्री है, जो पोएटिस है कमला दास, वो अपने दादी मां के घर के बारे में बताई है। कमला दास अपने बचपन में अपने दादी मां के साथ दादी मां के घर में रहा करती थी। तो अपने बचपन के बचपन के मीठे पलों को कमला दास इस कविता के माध्यम से शेयर की है, साझा की है। तो चलिए, टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी मां का घर। याद रखिएगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक लिरिक है। याद रहे, लिरिक ऐसी कविता जिसे गाया जा सके, वो क्या होता है? लिरिक। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी मां का घर, माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक लिरिक है। याद रखेंगे, आपका एग्जाम में पूछ लेगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश, तो याद रखेंगे लिरिक। क्या है? लिरिक। इस कविता को लिखी है कमला दास। कौन लिखी है? तो याद रखेंगे कमला दास से लिखी है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो कमला दास थी ना, ये फेमिनिस्ट राइटर थी, नारीवादी है ना, महिलाओं के लिए लिखती थी, महिलाओं के हक के लिए लिखती थी। कौन? कमला दास।
कमला दास दो भाषाओं में लिखा करती थी। कौन कौन भाषा? तो याद रहे, इंग्लिश एंड मलयालम। इंग्लिश एंड मलयालम। तो अब अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हम लोग किसी कविता को शुरू करते हैं, whenever we start any poem, first of all we try to know the heading। तो जब भी हम लोग किसी कविता को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए, हमारा जो हेडिंग है वो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। यह एक लिरिक है, इसे कमला दास ने लिखी है। कमला दास फेमिनिस्ट राइटर थी, नारीवादी लेखिका थी। और याद रखिएगा, कमला दास दो भाषाओं में लिखा करती थी, इंग्लिश और मलयालम। आपका एग्जाम में पूछ लेगा, कमला दास यूज्ड टू राइट इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड डैश, तो मलयालम हो जाएगा। चलिए, हेडिंग हमने समझ लिया। चलिए जानते हैं कुछ कवित्री के बारे में। लिखा हुआ है अबाउट पोएट। हालांकि नारी के लिए पोएटिस यूज होता है, लेकिन पोएट कॉमन नाउन है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नारी के लिए पोएटिस यूज करना ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो पोएटिस कवित्री के बारे में अगर जाने आप, तो नाम है कमला दास, याद रखेंगे। टाइप फेमिनिस्ट पोएट थी। क्या थी? फेमिनिस्ट पोएट, नारीवादी। फेमिनिस्ट पोएट ना लिख करके हम इसको फेमिनिस्ट राइटर बोल सकते हैं। फेमिनिस्ट राइटर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो पोएम लिखे उसे पोएट बोलते हैं। तो याद रहे, कमला दास कविता भी लिखती थी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी। तो याद रखेंगे, ये कविता भी लिखती थी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी। तो इसके लिए सुटेबल वर्ड पोएट नहीं, राइटर यूज करेंगे। आपका एग्जाम में पूछ लेगा, कमला दास वॉज डैश, कमला दास डैश थी, तो फेमिनिस्ट राइटर थी। क्या थी? नारीवादी लेखिका, फेमिनिस्ट राइटर थी, याद रखेंगे। जन्म कब हुआ? 1937 इन इंडिया। मृत्यु कब हुआ? 2019 में, याद रखेंगे। 2019 में मृत्यु हुआ, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये गलत है। 2009 में इसकी मृत्यु हुई थी, 2009 में। ठीक है, तो 2009 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए अगला, वेल नोन एज। आपको पता है कि हर राइटर किसी ना किसी स्पेशल कामों के लिए जाना जाता है। तो याद रहे, कमला दास क्या थी? तो इंडियन पोइटिस थी, भारतीय कवित्री। एग्जाम में पूछ लेगा, कमला दास वॉज डैश, ऑप्शन में दे देगा अमेरिकन पोइटिस, इंग्लिश पोइटिस, इंडियन पोइटिस, या फिर दे देगा आपको आयरिश पोइटिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन पोइटिस हो जाएगा। साथ ही साथ फेमिनिस्ट राइटर थी, नारीवादी लेखिका थी, ये आपको याद रखना है। फेमस कलेक्शंस, प्रसिद्ध रचनाएं। इसकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन है? प्रसिद्ध किताब कौन कौन है? जी हाँ, समर इन कलकत्ता, सिरेन, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, है ना, द एनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यस अल्लाह। तो याद रहे, समर इन कलकत्ता इसका एक रचना है, दूसरा है सिरेन, तीसरा है द डिसेंडेंट, है ना, द डिसेंडेंट्स, और चौथा है आपका द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, पांचवा है आपका द एनामेटल पोएम्स, छठा है आपका ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, और 7th नंबर में आपका यस अल्लाह। तो याद रहे, किसी भी कविता का हेडिंग और उस कविता के कवि के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने समझा कि हमारा चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास ने लिखी है, यह एक लिरिक है। क्या है? तो याद रखेंगे, यह एक लिरिक है। कमला दास क्या थी? फेमिनिस्ट राइटर थी। कमला दास कितने भाषाओं में लिखा करती थी? 2, इंग्लिश और मलयालम। कमला दास के बारे में अगर बात करें तो इसका जन्म कब हुआ? याद रखेंगे 1937 इन इंडिया। मृत्यु कब हुआ? 2009 में हुआ। क्या क्या थी? इंडियन पोएटिस, फेमिनिन, है ना, फेमिनिस्ट राइटर। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए, किसी भी कविता को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग समझते हैं, हेडिंग हो गया। कवि के बारे में जानते हैं, वो भी हमारा हो गया। चलिए आइए कविता को सुनते हैं। आखिर कमला दास इस कविता में दादी मां के घर के बारे में क्या बताई है? कमला दास लिखती है, देयर इज अ हाउस वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। कविता इस प्रकार स्टार्ट होता है, शुरू होता है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो अब हमसे काफी दूर है, जहां पर मैंने ढेर सारा प्यार पाया।
जी हाँ, कमला दास अपने दादी माँ के घर के बारे में बात कर रही है। हम बोलेंगे, आप इस कविता को इस प्रकार याद रख सकते हो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक बहुत ही सुंदर लिरिक है। इस पोएम को कमला दास ने लिखी है। इस पोएम में कमला दास अपने बचपन के बीते हुए मीठे पलों को बताई है। कमला दास बताती है कि वह अपने बचपन में दादी माँ के साथ दादी माँ के घर में रहा करती थी। दादी माँ से उसे ढेर सारा प्यार मिला। दादी माँ बहुत ज्यादा केयरिंग थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कमला दास उस घर के खिड़की के पास बैठकर शीतल हवाओं का आनंद लेती थी। उस समय कमला दास इतनी छोटी थी कि उससे किताब भी नहीं संभलता था। अब कमला दास उस घर से बहुत दूर है, क्योंकि वो अब किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के घर में है, अर्थात उसकी शादी हो गई है। कमला दास अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं है। कमला दास को लगता है कि मेरा जो वर्तमान जीवन चल रहा है, इससे कई लाखों गुना ज्यादा खुशियां मेरे बचपन में था, जहां मैं अपने दादी माँ के साथ दादी माँ के घर में रहा करती थी। मैं उस घर में बार बार जाना चाहती हूं। मैं उस घर में जाकर खिड़की के पास बैठकर शीतल हवाओं को आनंद करना, मतलब महसूस करना चाहती हूं। कवित्री कहती है कि अब उस घर का देख रेख करने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि उस घर में केवल मैं और मेरी दादी माँ रहती थी। मेरी शादी हो गई, मैं दूर आ गई, दादी माँ भी मर गई। उस घर का देख रेख करने वाला अब कोई बचा नहीं, इसलिए वो घर खामोशी में बदल गया। वो घर डैमेज हो गया, जर्जर हो गया। अब सांपों का बसेरा है वहां पर। कवित्री जो है इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है कि बचपन से बेहतर कोई अवस्था नहीं होता। बचपन से बेहतर कोई अवस्था नहीं होता, वो भी वो बचपन जो दादी माँ के साथ बीता हो। तो याद रहे, इस कविता में कमला दास दादी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद की है, और कमला दास उस घर को देखना चाहती है, बार बार जाना चाहती है, क्योंकि उस घर का कमला दास के जीवन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। तो कविता आपका इस प्रकार है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। कविता को सुनने के बाद फिर हम लोग उसका समरी को देखते हैं। आइए इसके समरी को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, याद भी करते जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा है। कई बच्चों को माइंड में यह बात आ रहा होगा, अभी तो बहुत बाकी है समय। सर अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है ना, मिड अक्टूबर है सर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना। आपको पता है 1 महीना आपका केवल त्योहार में बर्बाद होने वाला है। सो फोकस ऑन स्टडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद रहे, त्योहार बहुत आ जाएगा आपके जीवन में, बुढ़ापे तक त्योहार आता रहेगा, लेकिन 12th क्लास का जो आप एग्जाम देने के इस एक तरह से रास्ते में हो, ये फिर कभी ना आएगा। अगर ये आएगा तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। चलिए, कविता को हमने सुना, आइए इसके समरी को देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट हैज बीन रिटन बाई कमला दास। यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज अ फेमिनिस्ट पोएट। वह एक नारीवादी कवि थी, कवित्री थी या लेखिका थी बोल सकते हैं। She was born in 1934 in India and died in 2009. जी हाँ, इसका जन्म 1934 ईस्वी में भारत में हुआ और मृत्यु 2009 ईस्वी में भारत में ही हुआ। She used to write in 2 languages, English and Malayalam. कमला दास 2 भाषाओं में लिखा करती थी। कौन कौन भाषा? तो इंग्लिश और मलयालम। She has written many poems. इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखी। पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। My grandmother's house is a very beautiful poem. It has been written by Kamala Das. She was a feminist poet. She was born in 1934 in India and died in 2009. She used to write in 2 languages, English and Malayalam. She has written many poems.
आइए अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। इस कविता में कवित्री जो है अपने बचपन को याद करती है। बिल्कुल, सी स्पेंट हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर एट हर ग्रैंडमदर्स हाउस। कमला दास अपने बचपन को बिताई अपने दादी माँ के साथ, दादी माँ के घर में। हर चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। कमला दास का जो बचपन था वो खुशियों से भरा हुआ था। शी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। वो अपने दादी माँ से ढेर सारा प्यार पाई। कौन? कमला दास। नाउ शी इज फार अवे फ्रॉम द हाउस। अब वो उस घर से दूर है। कमला दास लेखिका जो है, कवित्री जो है, अब वो उस घर से दूर है। एंड हर ग्रैंडमदर हैज डाइड। अब उसकी दादी माँ भी मर चुकी है। नो वन इज लेफ्ट टू केयर द हाउस। कोई भी उस घर का देखरेख करने वाला बचा नहीं है। सो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस। इसलिए घर खामोशी में बदल गया। द हाउस हैज डैमेज्ड। घर जर्जर हो गया है। स्नेक्स मूव देयर। सांप वहां पर भटक रहा है, या बोल सकते हैं सांपों का बसेरा है वहां पर। द पोएटिस वांट्स टू विजिट द हाउस अगेन एंड अगेन। कवित्री उस घर में बार बार जाना चाहती है। शी वांट्स टू फील फ्रोजन एयर फ्रॉम द विंडो ऑफ द हाउस। उस घर के खिड़की से, है ना, उस घर के खिड़की के पास बैठकर शीतल हवाओं को महसूस करना चाहती है कवित्री। She is not satisfied with her present life. कवित्री अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो याद रहे, कवित्री अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है। एट लास्ट, अंत में वीकेंड से हम कह सकते हैं द पोएटिस लव्स हर ग्रैंडमदर एंड द हाउस वेरी मच। अंत में हम कह सकते हैं कि कवित्री उस घर और दादी माँ से बेअंतहा प्रेम करती है। ये स्टूडेंट्स, अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया गया कि राइट द समरी ऑफ द पोएम माई ग्रैंडमदर्स हाउस, माई ग्रैंडमदर्स हाउस का समरी लिखिए, हाउ विल यू राइट, कैसे लिखोगे आप? जी हाँ, इसी प्रकार लिखना है। इसको आपको याद कर लेना है, आसानी से याद हो जाएगा। आसान आसान भाषा यूज किया गया है। माई ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट हैज बीन रिटन बाय कमला दास। She was a feminist poet, a writer. She was born in 1934 in India and died in 2009. She used to write in two languages, English and Malayalam. She has written many poems. Next paragraph, in this poem, the poetess remembers her childhood. She spent her childhood with her grandmother at her grandmother's house. Her childhood was full of happiness. She received lots of love from her grandmother. Now she is far away from the house and her grandmother has died. No one is left to care the house, so the house went into silence. The house has damaged. Snakes moved there. The poetess wants to visit the house again and again. She wants to feel frozen air from the window of the house. She is not satisfied with her present life. At last we can say the poetess loves her grandmother and the house very much. I hope इसको याद करेंगे आप। याद करेंगे, करना ही होगा, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है। ये जो इंटर में आपका रिजल्ट आने वाला है ना, ये तय करेगा कि जिंदगी भर आपको सुगंध के साथ जीना है या कलंक के साथ जीना है। जी हाँ, आपने अगर एग्जाम दिया, बेहतर तरीके से तैयारी किया, एग्जाम दिया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपने टॉप किया ना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन किया, तो बुढ़ापे तक कॉलर खड़ा करके, सीना चौड़ा करके बोलोगे कि मेरा इंटर में इतना मार्क्स है, मैंने टॉप किया है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपका रिजल्ट गलत आया है, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया है, फर्स्ट डिवीजन में भी लो डिवीजन, एक तरह से लो मार्क्स है, 300 301 समथिंग, तो बुढ़ापे तक कॉलर खड़ा नहीं कर पाइएगा, सीना चौड़ा नहीं कर पाइएगा। पोता आके पूछेगा बुढ़ापे में, दादाजी आपका इंटर में कितना परसेंटेज था, तो सिर झुक जाएगा कि बेटा सेकंड डिवीजन था। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप टॉप कर जाओगे तो पोता को भी बोलोगे, है ना, पोता को भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? टॉप थे, बिहार टॉपर, जिला टॉपर ना, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, विलेज टॉपर, नहीं इस तरह का होता है। तो यकीन मानिए,
पढ़ना चाहिए, आपको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। जितना अच्छे से पढ़ोगे आप उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए उतना ही अच्छा आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयत्न कीजिए एंड फोकस योर कैरियर। नहीं, आजकल एक डायलॉग चला हुआ है, कैमरामैन फोकस करो। तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट आएगा तो आपका गांव वाला फोकस करेगा, आपका समाज वाला फोकस करेगा। नहीं डायलॉग, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर आप शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे तो बहुत ही प्रचलित है, कभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, कैमरामैन फोकस करो। क्या लगता है आपका रिजल्ट आएगा तो फोकस नहीं करेगा? आपका परिवार वाला, आपका रिश्तेदार, आपका गांव, आपका मित्र सब फोकस करेगा आपकी तरफ। और आपके पड़ोस में आपसे बेहतर किसी का स्कोर आया है ना, तो उसके माता पिता पहले आप ही के घर में मिठाई लेके आएगा। पता है क्यों? ताकि वो अपने आपके मम्मी पापा को ये बताएंगे आके कि मेरा परवरिश देखो कितना अच्छा है, तुमने परवरिश में चूक कर दिया। मेरा बच्चा कितना अच्छा मेहनती है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो यार मेहनत कीजिए थोड़ा सा, है ना। अपना मर जाओ कट जाओ, माँ बाप का सिर झुकने मत दो कम से कम। नहीं, चलिए आइए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम आइडिया, पहला पॉइंट है, कमला दास यूज्ड टू राइट इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स मलयालम। तो कमला दास 2 भाषाओं में लिखा करती थी, इंग्लिश और मलयालम में। अगला पॉइंट, कमला दास इज एन डैश पोएट। कमला दास इज एन डैश पोएट, एन इंडियन पोएट हो जाएगा। एन लगा हुआ ना, इसलिए इंडियन लगाएगा बाबू। एन इंडियन पोएट, लेडी है तो पोएटिस कर देंगे, है ना। साथ ही साथ याद रखेंगे क्या थी, और फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट राइटर, नारीवादी लेखिका। अगला पॉइंट, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंडमदर। कमला दास जो है वो याद करती है अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए मीठे पलों को, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, कमला दास यूज्ड टू लिव इन हर ग्रैंडमदर हाउस इन हर डैश चाइल्डहुड, बचपन में। अपने बचपन में कमला दास दादी माँ के साथ रहा करती थी। द हाउस वेंट इनटू, घर बदल गया था, कौन चीज में? साइलेंस, खामोशी में। क्यों? क्योंकि कमला दास भी जो है उस घर से बहुत दूर चली गई थी और दादी माँ भी मर गई थी। उस घर का देख रेख करने वाला कोई बचा नहीं था, इसलिए घर खामोशी में बदल गया। अगला पॉइंट, ड्यू टू द डेथ ऑफ हर डैश, डैश के मरने के कारण, किसके मरने के कारण? ऑफ कोर्स ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर के मरने के कारण द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, खामोशी में बदल गया था। अगला पॉइंट, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज अ फेमस लाइन ऑफ, मतलब देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये जो लाइन है किस कविता का है? देयर इज अ हाउस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। कहां का लाइन है ये? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश, लिरिक है, याद रखेंगे। माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है? लिरिक है। तो चलिए कविता का हेडिंग समझ लिए, कवि के बारे में जान लिए, कविता को सुने हम लोग, और समरी भी हम लोग देखे, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यही रहने देते हैं। नहीं, ये अंतिम पोएट्री सेक्शन का ये अंतिम कविता है एक तरह से। इसके बाद हम लोग अगले क्लास